उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला। शाम होने को थी, मगर वह घर नहीं लौटा। घर वाले घबरा उठे, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सब घबराए हुए थे। आधी रात बीत जाने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा तो उसकी बड़ी बहन ने कहा, चल खाना खा ले। वह फपक कर रो पड़ा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, यह मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वह प्रतिदिन उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता की बलि वेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उसमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 को लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारतीय देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। मां विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से किया। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप छोड़ी। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, जो अपने खेत की बुवाई कर रहे थे। उनके पिता अपने मित्र से बातचीत करने लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता पूछ बैठे, ये क्या कर रहे हो भगत? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूं पिताजी। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। फिर आगे की शिक्षा पाने के लिए इन्होंने लाहौर स्थित नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। वहीं इनकी भेंट सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह और उसके साथियों ने इस कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ी निर्दयता से लाठियां बरसाई। इसी घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर की हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उनके साथियों को बंदी बना लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। आज इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह और उनके जैसे अन्य महान क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों तथा क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमें इन क्रांतिकारियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए और इनका हृदय से सम्मान करना चाहिए।